हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी ईएसआईसी एमटीएस के स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स बता रहे कि नहीं यार एमटीएस में ये होता है, एमटीएस में वो होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हर एक पोस्ट में किस तरीके से आपको फंक्शन करना है, सबका पूरा एक प्रोफाइल लिखा हुआ है। मैं एमटीएस की आपको एक पीडीएफ से इमेज शेयर कर दूंगा, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि किस तरीके से एमटीएस में काम जो है वो आपका रहता है। आप बाकी लोगों जो कह रहे हैं उन पर बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए, मैं आपको फोटो शेयर करूंगा। और बात आती है प्रमोशन की, तो यहाँ पर मैं आपको प्रमोशन भी आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आपका प्रमोशन होता है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि 8 साल में होता है, कई लोग कह रहे हैं 10 साल में होता है। तो पूरा मैं एक एक स्टेप वाइज समझाऊंगा। ध्यान से आप सभी इस वीडियो को देखिएगा, आप सभी को बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो से। सारे डाउट्स आपके क्लियर भी हो जाएंगे। कुछ बचे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब सबसे पहली चीज आती है कि जब आप एज एमटीएस सेलेक्ट हो जाते हो, मान लीजिए 2022 की वैकेंसी आई थी और मैं एज एमटीएस सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही मैं सेलेक्ट होऊंगा तो वो जो वहाँ का जो एडमिन सेक्शन होता है आपकी एक सर्विस बुक बनाता है, और जो आपकी एक सीनियरिटी लिस्ट होती है एमटीएस की, जो पिछले बैच के एमटीएस होते हैं जो प्रमोट नहीं हो चुके होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपकी जो रैंक होती है उस रीजन में, उस रैंक के अकॉर्डिंग, यही कारण है कि आपकी रैंक इंपॉर्टेंट है फर्स्ट प्रमोशन के लिए। तो जैसे ही आपकी रैंक होती है, उस रैंक वाइज और ज्वाइनिंग डेट वाइज क्या होता है कि आप सभी की लिख लिया जाता है कि भाई इस स्टेट को आप सभी ज्वाइन हुए और आपकी रैंक जो है वो आपकी ये थी। एसएससी की ईएसआईसी की रैंक वाइज जैसे ही आपका पूरा ये नोट होता है, उसके बाद क्या होता है कि आपका हर साल आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, क्योंकि हर साल की वैकेंसी जो है वो आपकी हेडक्वार्टर ऑफिस मंगाता है और वो फिर डायरेक्ट करता है सभी रीजन को कि भाई आप सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम अपने रीजन में करा लीजिए। फिर आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट होता है। तो जो स्टूडेंट डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर लेते हैं, क्योंकि किसी रीजन में आपका प्रमोशन फास्ट है। अब प्रमोशन फास्ट कैसे होता है कि उस रीजन में वैकेंसी जो है वो आपकी बहुत जल्दी जो है खाली हो जाती है, जिसके कारण से उस रीजन में आपका प्रमोशन जो है आपका फास्ट हो जाता है। लेकिन कुछ रीजन में नहीं खाली हो पाती, इसके कारण से प्रमोशन स्लो होता है। ओवरऑल डिपेंड करता है आपका वैकेंसी के ऊपर। अब जैसे ही आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम, मान लीजिए मैंने क्या किया, पहले अटेम्प्ट में एलडीसी का निकाल दिया, दूसरे अटेम्प्ट में मैंने यूडीसी का निकाल दिया। और होता क्या है कि जब दो स्टूडेंट के क्राइटेरिया मैं आपको बताऊँ, पहला जिसने निकाल लिया और दूसरा जो नहीं निकाल पाता है, तो पहला मैंने दोनों एग्जाम निकाल लिया, क्योंकि यूडीसी तक ही मैं एलिजिबल हूँ डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के। इसके बाद जब एलडीसी में प्रमोशन होगा तब होगा। तो होता क्या है, जब आपकी सीनियरिटी लिस्ट बनती है, जब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जब ये देखती है कि अरे यार इसने तो दोनों एग्जाम निकाल लिए, तो वो ये चेक करती है कि भाई पहली चीज आपने प्रोबेशन पीरियड पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो मिनिमम 2 साल में होता है, लेकिन 3 साल ये लोग प्रोबेशन कंप्लीट करने में, कंफर्मेशन ऑर्डर देने में लगाते हैं। तो 3 साल जैसे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो भाई सामने रखा जाए तो तुम्हें ये होता है कि भाई इसने दोनों एग्जाम निकाल लिए। अब या तो एलडीसी की पोस्ट अगर खाली है तो वो क्या करेंगे, 3 साल बाद चौथे साल आपको एलडीसी पे प्रमोशन देने की, भाई इसको 1900 ग्रेड पे प्रमोशन के लिए कर दो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एलडीसी की पोस्ट नहीं खाली रहती है और यूडीसी की खाली रहती है, और यूडीसी के लिए जो स्टूडेंट जो डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करके एलिजिबल होने होते हैं, अगर वो नहीं हो पाते और वैकेंसी खाली होती है, तो फिर क्या होता है कि आपको डायरेक्ट स्किप एलडीसी करके डायरेक्ट आपको यूडीसी में प्रमोशन दे दिया जाता है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट कहेंगे कि अरे यार ऐसा तो नहीं होता सर, गलत बता रहे हैं। तो होता क्या है कि कहीं पर भी अगर आप देखेंगे ना, कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, तो अगर आपने टाइम से डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल लिया है, तो कई बार ऐसा होता है कि उस चीज को स्किप करके आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिल जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि एलडीसी का प्रमोशन आपका हुआ है और हो सकता है कि हफ्ते भर बाद आपका यूडीसी का ऑर्डर हो जाए, तो आप एक हफ्ता एलडीसी और फिर उसके बाद यूडीसी में आपका प्रमोशन जो है वो आपका हो जाए। तो ये होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम का बेनिफिट। अब बात आती है कि अगर आप नहीं निकालते, तो अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं निकालते हो तो फिर आपका क्या होगा, प्रमोशन स्लो रहेगा। स्टार्टिंग में आप प्रमोट एज एमटीएस ज्वाइन किए, फिर हो सकता है कि 4 साल 5 साल बाद, जिस हिसाब से आपकी सीनियरिटी लिस्ट है, क्योंकि ओवरऑल सारी चीजें डिपेंड करती है सीनियरिटी के ऊपर। अगर आप कुछ उसमें एड ऑन करते हो तो आपकी सीनियरिटी बढ़ जाती है। तो जैसे ही आपका 5 साल हुए, तो उसके बाद फिर जब सीनियरिटी का नंबर आता है तो वो देखते हैं हाँ नहीं इसके लिए प्रमोशन है एलडीसी का, खटाक से फिर उन्होंने एलडीसी कर दिया। फिर क्या होता है, यूडीसी के लिए पता ले 4 साल में फिर यूडीसी हो रहा है, तो लगभग 8 से 9 साल आपका लग जा रहा है टाइम। और आप सभी ने देखा भी होगा कि भाई आप सभी ने सर्च किया होगा, लोगों ने बताया होगा, कहा होगा कि 8 से 9 साल लगते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया आपका डिपेंड करता है अलग अलग पोस्ट वाइज। अगर आपको ये चीजें समझ में आई, अभी मैं आगे नेक्स्ट प्रोसीड करता हूं कि किस तरीके से आपका यूडीसी से असिस्टेंट का प्रमोशन आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोटी जो एमटीएस है उनके लिए होता है। उसके पहले अगर आपने इंटर रीजनल ट्रांसफर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप सभी राइट साइड में आई बटन में वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। साथ ही एमटीएस की सीनियरिटी लिस्ट का भी मैं एक अलग से वीडियो आप सभी के लिए ले आऊंगा। ओके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना
करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।